आप कह रहे हैं कि मैंने सदा से प्रभु को ही अपना गुरु माना है। पर वृंदावन के एक बड़े मान्य संत का यह कहना है कि बिना देहधारी गुरु साधना सफल नहीं होगी। अब भाई यहां पर मेरा विचार थोड़ा अलग है। पहली बात तो ये हम निश्चित नहीं करते हैं कि गुरु हमारे जीवन में किस रूप में आएगा, हम निश्चित नहीं करते। और दूसरी बात यहां पर यह है कि अगर गुरु का देहधारी होना आवश्यक है साधना की सफलता के लिए, तो भाई गुरु की देह कितने दिन रहेगी? आज है कल नहीं भी हो सकती, फिर क्या करोगे? देहधारी गुरु आज है जीवन में, कल नहीं रहा, फिर क्या करोगे? फिर किसी और देहधारी गुरु के पास जाओगे। तो भाई आपने मुझसे पूछा है तो मैं अपने विचार से आपको उत्तर दूंगा। मेरी दृष्टि में ऐसा नहीं है। बड़ी बात यह है आपकी श्रद्धा पूर्ण है कि नहीं है। कितने ऐसे संत महापुरुष हुए आज भी हैं जिन्होंने प्रभु में ही अपनी गुरु बुद्धि की और प्रभु की कृपा से उनको जो संकेत मिला उस साधन मार्ग पर वो पूरी ईमानदारी से चल रहे हैं और आध्यात्मिक उन्नति को भी प्राप्त हो रहे हैं। भगवान नाम निष्ठ महापुरुष थे, उनको किसी संत ने यही आदेश दिया कि आप विनय पत्रिका को ही अपना गुरु बनाइए। आजीवन विनय पत्रिका को ही गुरु मानकर और तदनुकूल आचरण किया, श्री रघुनाथ जी के चरणों को प्राप्त किया। और वहां कबीर जी के पास अगर ये बात कोई लेकर चला जाए तो वो तो डांटे ही देंगे, वो तो कहेंगे गुरु को मानुष जानते तेनर कहिए अंध। देखो, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये प्रत्येक साधक के स्तर पर निर्भर करता है। आपने कहा कि आपने बचपन से ही प्रभु को गुरु माना, व्यवहार में भी आपने प्रवेश नहीं किया, और आप कह रहे हैं कि नाम में भी आपकी रुचि है, सत्संग भी प्रिय लगता है, और चाहते क्या हो? ये जो द्वंद्व मन में उत्पन्न हुआ ना, ये किस लिए उत्पन्न हुआ? यहां से भी सुना, वहां से भी सुना, इसकी बात भी सुनी, उसकी बात भी सुनी, इसलिए मन में द्वंद्व उत्पन्न हुआ है। जैसे कुछ दिन पहले एक वरिष्ठ साधक ने यह प्रश्न किया कि जब ये सब मोबाइल पर, ये यूट्यूब पर ये सब नहीं सुनते थे, बोले तब तो खूब भजन में आनंद आता था। 73 वर्ष के वो साधक हैं। बोले अब ये खूब यहाँ से सुनने लगे, यहाँ वहाँ की बात सुनने लगे, थोड़ी इनकी भी सुन लेते हैं, थोड़ी उनकी भी सुन लेते हैं। अच्छा, बेचारे ने लिखा तो यही, सब महापुरुषों का सत्संग सुन रहे हैं। हाँ भाई ठीक है, सुन तो सब महापुरुषों की बात ही रहे हो, पर लेकिन साधक जीवन के लिए ये बहुत अनुकूल नहीं है। तो जिस भी माता ने ये प्रश्न किया ना, आपको ये द्वंद्व दुविधा आया कहाँ से है? यहाँ वहाँ की बात सुनने से ये बात आई है। आपने कहा कि एक बड़े मान्य संत हैं, उन्होंने ये कहा तो मन में संशय उठ खड़ा हुआ। आप तो सीधे सीधे भगवान को गुरु मानकर चले ही रहे थे। भगवान के नाम में आपकी निष्ठा है, सत्संग में आपकी रुचि है, और मन को नियंत्रित करने का उपाय है क्या? साधन को हरि भजन है, क्या सत्संग सहाय। और जहां तक रही देहधारी गुरु की बात, तो मेरा पूछना यह है, देहधारी गुरु आज है, कल गुरु का देह नहीं रहा तो क्या करोगे? अगर देहधारी गुरु से ही साधना की सफलता है, फिर तो भाई बार बार देहधारी गुरु बदलना पड़ेगा। गुरु रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर क्या करोगे? मेरा मानना तो यह है माता कि श्रद्धा पूर्ण है तो किसी सदग्रंथ का एक वाक्य भी आपको भगवान से मिला सकता है। और अगर गुरु चरणों में श्रद्धा ही पूर्ण नहीं है तो बोले भगवान कोई गुरु बना लो, तो भी बात बनने वाली नहीं, क्योंकि पहली मांग तो यही है, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। और आपके जीवन में जो ये दुविधा उठ खड़ी हुई है, ये वस्तुतः इस स्थिति का नाम क्या है? इस स्थिति का नाम है श्रद्धा का चलायमान हो जाना। आप एक सिद्धांत में लगे हुए थे, पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से, बस आपने यहां वहां से कोई बात सुनी और मन में इस प्रकार का संशय उठ खड़ा हुआ। इसीलिए आपको कहता हूं, यहां वहां से इसकी उसकी सबकी बात सुनना सत्संग नहीं होता, कुसंग होता है। पता नहीं कौन सी बात आपके मन में हलचल पैदा कर देगी और आप जिस मार्ग पर चले हो वहां से आपका मन क्षुभित हो जाएगा। इस विषय में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। सभी महापुरुषों को प्रणाम है भाई, सभी महापुरुष अच्छी ही बात कह रहे हैं, सभी महापुरुष जीव के हित की, कल्याण की बात कह रहे हैं। असल में ये सारा बवाल जो है ना, ये सारा बवाल वो जो आपके पास है ना यंत्र, उसमें भरा है। ये सब दुर्दशा जो है, इसके कारण में केवल वही है। कल रात की बात है, ये शायद बालक मेरे को कोई ऐसे क्लिप दिखा रहा था, बोले आप एक बार ये देखना, इसके विषय में आपका क्या विचार है। अब देखा, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, मुझे लगा भाई कैसा तमाशा है ये।
पांच मिनट शायद मैंने देखा होगा, मैं झूठ नहीं कहूंगा, 5 मिनट मैंने देखा। 5 मिनट में ऐसे 10-12 छोटे छोटे तमाशे मैंने देख लिए। 5 मिनट बाद तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे आई वॉज सफोकेटिंग। मुझे लगा कि जैसे मेरे भीतर में कितना असहज हो गया हूं 5 मिनट वो देखकर। आप सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं, पता नहीं आपकी चेतना पर उसका क्या प्रभाव पड़ता होगा, कैसा प्रभाव पड़ता होगा। मैं तो एक प्रश्न करता हूं कि अगर यही धर्म का प्रचार है तो आज से 5-7 साल पहले क्या ना धर्म था, ना धर्म का प्रचार था, ना संत थे, ना साधक थे, ना सत्संग था, और ना भगवान को प्राप्त करने वाले लोग थे? क्या कुछ भी नहीं था? सब कुछ तभी था। और जैसे जैसे मनुष्य इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सत्य सिद्धांत से दूर होता चला जा रहा है। जो हमको नहीं सुनना चाहिए वो भी हम सुन रहे हैं, जिसको देखने की हमको कोई भी आवश्यकता नहीं है वो भी हम देख रहे हैं। संसार के किसी कोने में बम फटा, इतने लोग मर गए, हम यहां पर सुन रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं। ये कितनी अनावश्यक बातें हैं, ये कितने अनर्थ मूलक ये विचार हैं। और इस सबको परोसने वाला कौन है? आपका मोबाइल फोन है। वो दिन रात आपको परोस रहा है। ना हमारा पेट भर रहा है, ना वो परोसते हुए थक रहा है। नित नित नई नई बात है, नई नई बातें सुनने कहने को मिल रही हैं। आपको मैं बता रहा था ना, एक व्यक्ति कह रहा है, बोले सूर्य को जल नहीं देना चाहिए, सूर्य को घी चढ़ाना चाहिए। लो बताओ। बोले क्यों? क्योंकि सूर्य अग्नि है, जल तो विरोधी तत्व है। सूर्य को जल नहीं, सूर्य को घी चढ़ाना चाहिए। कई लग गए होंगे उसके पीछे भी, बिना ही जाने, बिना ही कुछ पहचाने लग गए होंगे कई उसके पीछे। कुछ लोग तो प्रॉपर आज इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ये जो सोशल मीडिया पर यूनिवर्सिटी चल रही है ना, कुछ लोग तो इसी में पढ़ते हैं। कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था, सारा ज्ञान तो पॉडकास्ट पर ही मिल रहा है, सत्संग की जरूरत क्या है? और तथाकथित बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो वहां पॉडकास्ट पर जा जाकर उन बेसिर पैर के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो, उनसे तो कोई पूछो, आप कौन सा धर्म का प्रचार कर रहे हो? तो मेरा तो आपसे यही कहना है, आप बिल्कुल सीधे सच्चे रास्ते पर चल रही हैं। आपने भगवान में गुरु बुद्धि की है, इससे सुंदर और क्या हो सकता है? और आपने कहा कि भगवान में गुरु बुद्धि के प्रसाद स्वरूप आपकी नाम में निष्ठा भी है और सत्संग में रुचि भी है। तीसरी बात की तो आवश्यकता ही नहीं है। और भाई एक बात मैं अपनी ओर से कहकर वाणी को विराम देता हूं कि इस युग में भगवान का नाम उजागर मंत्र है। हम भी आपको जितनी बात कह रहे हैं ना, केवल इसीलिए कह रहे हैं कि नाम में आपकी श्रद्धा हो जाए, नाम में आपकी प्रीति हो जाए। आपकी पूर्व की यात्रा के स्वरूप, प्रसाद स्वरूप, अगर नाम में आपकी रुचि है, सत्संग में आपकी निष्ठा है, आपको कहीं यहां वहां भटकने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी भगवान ही गुरु हैं। आपने कहा मैंने भगवान को गुरु बनाया, और गुरु होता कौन है? वैसे भी भगवान ही गुरु हैं। कई बार मुझे लगता है कितने बचकाने प्रश्न है ये। पहला ही सूत्र अभी आपके हाथ में नहीं आया, अरे भगवान ही तो गुरु है, और कौन है गुरु? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो आप बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हो, बस थोड़ा ये यहां वहां की बात सुनना कम करो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।